एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये आईआईटी जेई का जो आज 26 जून को एग्ज़ाम हुआ है उसका फिजिक्स सॉल्यूशन मैं डाल रही हूँ। क्वेश्चन एक आया हुआ था, न्यूक्लियर फिजिक्स से था। यूरेनियम 238 है जो किस में डीके हो रहा है, लेड के अंदर। आपको बताना है कि कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल निकले हैं इस प्रोसेस में। सो यूरेनियम 238 मास नंबर है, एटॉमिक नंबर 92 है। किस में डीके कर गया, लेड में। लेड का एटॉमिक मास होता है 206, एटॉमिक नंबर होता है 82। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। लेट अस से कि जो है आपके पास x नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स को आप हीलियम न्यूक्लियस से दिखाते हैं जिसका मास नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है। इसी तरह से बीटा पार्टिकल्स पूछा, बीटा पार्टिकल्स को आप E-10 से दिखाते, इलेक्ट्रॉन से जो y निकल रहे हैं। आप क्या करोगे, सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को कंपेयर कीजिए एंड यू विल बी फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड इन द प्रोसेस। मास नंबर को मैंने कंपेयर किया, लेफ्ट हैंड साइड में 238 है, राइट हैंड साइड में 206 है, प्लस 4x यहाँ पे प्लस 0y। वो मैंने 0y नहीं लिखा है। यहाँ से 4x इज इक्वल टू 32, इट मीन्स x इज इक्वल टू 8। x क्या था आपके पास, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे, तो अल्फा पार्टिकल्स आ चुके हैं। इसी तरह से एटॉमिक नंबर को कंपेयर कीजिए। 92 इज इक्वल टू 82 प्लस 2x माइनस y। दिस वन 92 इज इक्वल टू 82 प्लस 2 इंटू एक्स है 8 माइनस y। यहाँ से y क्या हो गया, 82 प्लस 16 98 माइनस 92 दैट इज इक्वल टू 6। सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इस प्रोसेस में निकले हैं 8 एंड बीटा निकले हैं 6। कुछ मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स का क्वेश्चन है जो किसी सरफेस से चेंज हो रहा है टाइम के साथ। फाई क्या है, 5t³ प्लस 4t² प्लस 2t। रेजिस्टेंस आपको 5 ओम गिवन है। आपको करंट बताना था कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे। फाई गिवन है 5t³ प्लस 4t² प्लस 2t। हमें पता है फ्लक्स चेंज हो रहा है विद टाइम, क्या हो गया, d5/dt निकालिए। 15t² प्लस 8t प्लस 2। जस्ट हमने फाई का डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब आप जो है करंट चाह रहे हैं 2 सेकंड पे, यानी अपने फ्लक्स को निकालिए। t इक्वल टू 2 के लिए 15 इंटू 2² 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2, यानी दैट इज इक्वल टू 78। फ्लक्स चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम क्या होता है आपका, EMF होता है, EMF इंड्यूस्ड। ओम्स लॉ क्या कह रहा था, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दैट इज इक्वल टू I इंटू R। सो यहाँ से V हो गया एक टाइप से 78, I क्या आ गया, V/R 78/5 दैट इज इक्वल टू 15.6 एम्पियर। सो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग 15.6 एम्पियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन ने दोनों ने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया। आपको रेशियो किसकी निकालनी है, अल्फा पार्टिकल से प्रोटॉन के रेडियस की निकालनी है। जब पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है सो आपका पाथ सर्कुलर हो जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। सो mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होती है B/V। यहाँ से V से V कैंसिल आउट हो रहा है, R क्या आ गया, mv/b³। आपको क्या गिवन है, दोनों ही सेम स्पीड से एंटर करें, यानी दोनों की जो है स्पीड क्या है, v1 इज इक्वल टू v2। R1/r2 की रेशियो पूछी गई है। यहाँ से आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का कोई जिक्र नहीं है, यानी b सेम रहा होगा। मास और v आपको ऑलरेडी सेम गिवन है। m और q में रेशियो निकालिए, R1/r2 कीजिए, क्या आ गया, m1/m2, और यहाँ से डिवाइडेड बाय किया था आपने q1/q2, यानी फाइनल आपके पास बन गया q2/q1 इंटू m1/m2। q2 आपके पास क्या है, जो है चार्ज ऑन प्रोटॉन, वो क्या है, जस्ट E कह लो या Q ले लिया है मैंने। अब अल्फा पार्टिकल क्या है, 4 हीलियम 2, और प्रोटॉन को ऐसे डिनोट कर रहे हो। कितना चार्ज होगा इस न्यूक्लियस पे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, 2 है तो 2e चार्ज हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है प्रोटॉन में यहाँ पे क्या है, 1 है, तो EQ चार्ज हो गया। दोनों की रेशियो क्या हो गई, यहाँ से m1/m2 क्या है, दोनों के मासेस की रेशियो जो है। अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। m2 मैंने मास ऑफ प्रोटॉन बोला है, m1 मैंने बोला है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो सेकेंड इक्वेशन से R1/r2 निकालिए। Q2 हमारे पास है Q डिवाइडेड बाई 2Q इंटू 4 m1/m2। Q से Q कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 2/1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्नोट साइकिल का क्वेश्चन गिवन है, वर्क्स ऑन स्टीम टेम्परेचर एंड आइस टेम्परेचर। सो यहाँ पे क्या है, कार्नोट साइकिल में स्टीम टेम्परेचर होता है जो 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी स्टीम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, आइस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। आपको एफिशिएंसी बतानी है, तो ईटा क्या होता है एफिशिएंसी, 1 माइनस T2/T1। T2 है जो टेम्परेचर ऑफ सिंक हो जाता है, T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स हो जाता है। T1 आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस है, T1 इज़ ग्रेटर देन T2। इसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, 373 केल्विन। T2 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट किया 273 केल्विन। क्या आ गया, 1 माइनस 273/373,
दैट इज़ इक्वल टू 100/373 और दैट इज़ इक्वल टू 0.268। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की सेम गिवन है, आपको उनकी एनर्जी की रेशियो बतानी है। सो आपके पास जो है दोनों की वेवलेंथ गिवन है, लैम्डा पी इज इक्वल टू लैम्डा ई, यानी ये वेवलेंथ है फोटोन की, ये इलेक्ट्रॉन की। जनरल कोई भी पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, दैट इज़ डी ब्रोगली वेव। उसका फॉर्मूला क्या होता है, h/mv, और यू कैन से mv इज इक्वल टू p। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h न्यू, इसको हमने E1 बोल दिया, hc/λ। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे, p²/2m, और इसको क्या लिख सकते हो आप, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं। E1/2 लीजिए hc/λ और डिवाइडेड बाई हाफ mv², क्या आ गया 2hc/λ mv²। लैम्डा क्या गिवन है आपके पास यहाँ से, लैम्डा क्या है यहाँ से h/p, तो यहाँ पे आप लैम्डा की जगह रखिए h/p, जस्ट मैंने सेम फैक्टर रखा 2hc/h/p mv²। यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, h से s हो रहा है, 2c, p को रखिए mv डिवाइडेड बाई mv², v से v कैंसिल आउट, m से m, क्या आ गया 2c/v। तो ये आपके पास ऑप्शन में गिवन था होगा। तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया है, ये मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले हैं। अगर आप और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे jyotidl2017@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं और मैं सॉल्यूशन डाल दूँगी। ओके, थैंक यू।